Rahim. एक्सरसाइज 6.1 फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको बता रहे कि HCF फाइंड करें, लेकिन किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF भी मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, x + 6 होल स्क्वायर एंड x² - 36। मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को a से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड एक्सप्रेशन को b से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लेता हूँ a, x + 6 होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला ओपन होते हैं, लेकिन मैं फार्मूला ओपन नहीं करता। मैं यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करता हूँ, a² = a इंटू a को मैं 2 टाइम लिखता हूँ। तो इसी तरह इसको भी लिखता हूँ, x + 6 इंटू x + 6। मैं सेकंड एक्सप्रेशन को देखते हुए फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करता हूँ। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे इस तरह लिखा, x + 6 इंटू x + 6, और इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब इक्वेशन 2 b में लेता हूँ, सेकंड एक्सप्रेशन x² - 36 है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, x² - 36 को x² - 6 होल स्क्वायर या x² - 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होते हैं, a² - b² = a + b इंटू a - b। ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो ये होगा x + 6 इंटू x - 6। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बना, इसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया है। अब 1 और 2 में जब आप देखें तो x + 6 और x + 6 दोनों में कॉमन है कि नहीं, जबकि x - 6 नॉन कॉमन है। अगर हमने इस x + 6 को इसके साथ कॉमन लिया तो ये सेकंड x + 6 नॉन कॉमन में रह जाते हैं। तो हम कॉमन फैक्टर को लेते हैं। अगर आप ये वाला लेते, ये एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम 1 and 2 x + 6 इज द कॉमन फैक्टर। ये इन दोनों में एक्सप्रेशन में x + 6 क्या है, कॉमन फैक्टर है। जब ये कॉमन फैक्टर है तो हमारा HCF, देयरफॉर HCF = x + 6। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ देखिए, x4 - y4 इंटू x4 + 2x² y² + y4। मैं इसको भी फैक्टराइज करता हूँ तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, x² होल स्क्वायर माइनस y² होल स्क्वायर। तो इसको मैं एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, क्या होगा, x² + y² इंटू x² माइनस y²। अब मैं इसको मजीद भी फैक्टराइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ना भी करूँ तब भी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होते, लेकिन मैं फैक्टराइज करता हूँ जाए, x² + y² अपनी जगह पे होगा क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x + y इंटू x - y। कभी कभार ज़्यादा फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं होता, आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते जाइए। इक्वेशन 1 बना। अब मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, b x4 + 2x² y² + y4। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, x² होल स्क्वायर प्लस y² होल स्क्वायर। आप इस पे फर्स्ट फार्मूले से भी कर सकते, और साथ साथ अगर आप फर्स्ट फार्मूले की जगह पे सम एंड प्रोडक्ट से करें तो उससे भी कर सकते, a² + b² + 2x² इंटू y²। तो क्या इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ, x² + y² होल स्क्वायर, फर्स्ट फार्मूला। तो अगेन इसको मैं 2 टाइम लिखता हूँ। किस तरह लिखूंगा, x² + y² इंटू x² + y²। मैंने इसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 ये हमारे पास ये है, और इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x² + y² इज द कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर ये क्या होगा, HCF भी यही होगा। देयरफॉर HCF = x² + y²। ये इसका HCF बना। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखिए, 3 टर्म हमें गिवन है, तो मैंने a लिया है, फर्स्ट को लेट किया है, तो x - 3। अगर आप ऑब्जर्व करें ये मजीद सिंप्लीफाई ही नहीं होता, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ। सेकंड को मैंने b से लेट किया है, a इसको आप लेट करें, x² -
9 और क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और ये आपके पास इक्वेशन 2 बनेगा। बहुत इजी है, आपने फैक्टराइजेशन जितने मेथड पढ़े हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसको अगेन जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 2 टाइम मैंने लिखा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड बनेगा। तो आप इस तीनों इक्वेशंस में अगर ऑब्जर्व करें देखें तो ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों इक्वेशंस में आप देखें एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। एक्स माइनस 3 is the common factor. Therefore HCF क्या होगा, HCF भी हमारे पास x माइनस 3 होगा। तो HCF क्या है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस 3। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखिए, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इस पार्ट नंबर 3 में। अब देखिए 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 वाई पावर 2, इसमें भी 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई पावर 3, इसमें 3 क्यूब वाई माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई पावर 1। अब इसको मज़ीद आप क्यूब का फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, इसमें आप कन्वर्ट करोगे, जो है सबसे लोवेस्ट पावर है उसमें कन्वर्ट करें। अब अगर ऑब्जर्व करें ये इसमें 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर सेम टू सेम आ रहे, तो मैं 3 स्क्वायर को नहीं छेड़ता, इसी तरह लिखूंगा। यहाँ पे 2 क्यूब है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तीनों में कॉमन पड़ते हैं, ये इसमें कॉमन नहीं है तो इसलिए मैं इसको भी नहीं छेड़ता। अब यहाँ पे देख एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई क्या है, पावर 3 है। तो पावर 3 को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो तीनों एक जैसे हो जाएगा। इधर देख के एक्स प्लस 2y है, इधर x प्लस 2y क्यूब है और इधर x प्लस 2y स्क्वायर है। तो स्क्वायर और क्यूब क्यूब में 1 में कन्वर्ट करूँगा और बाकी तीनों एक जैसे बनते। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने आपको बताया, तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, इसको एज इट इज़ लिखूँगा। और इसको मैं लोवेस्ट टर्म इसका क्या है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको मैं स्क्वायर बनाने के लिए पहला इस तरह लिखूँगा ना, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब देखिए इनकी पावर अगेन 1 है इसकी और इसकी 2 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। और इसको मैं किस पावर में कन्वर्ट करता हूँ, लोएस्ट पावर क्या है, x प्लस 2y पावर 1 है, तो इसको मैं लिखूँगा x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y, इस पावर में लिखा और इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया। सही है। अब b को मैं लेता हूँ, b क्या है, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y होल पावर 3। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास ये टर्म एक जैसे हैं। देखिए लोएस्ट टर्म स्क्वायर में ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको मैं नहीं छेड़ता, सिर्फ इसको पावर 1 में कन्वर्ट करूँगा। तो ये देखिए इसको एज इट इज़ लिखूँगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। और इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर में लिखा। तो ये दोबारा इसके पावर 1 इसके पावर 2 ऐड होकर के पावर 3 बनते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बना। अब c में लेता हूँ तो c हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। इसको तो बाकी ये दो टर्मों को हमने इसके मुताबिक कन्वर्ट किया है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इस तरह फैक्टराइज हुआ है। तो अब अगर आप ये इक्वेशन 3 डायरेक्ट बनेगा। सही है। अब तीनों इक्वेशन को एक लोवेस्ट टर्म में पावर में कन्वर्ट करोगे तो इसका लोवेस्ट पावर यही था इनका, तो इसलिए हमने इन दोनों बाकी दो को भी इसमें कन्वर्ट किया है। अब गौर से इन तीनों फ्रैक्शन को देखना है और ये हमारे पास थर्ड
तो अब देखें 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y पावर 1, 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, ये हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर है। ये जब कॉमन फैक्टर है देयरफॉर HCF भी यही होगा। HCF क्या होगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार आपको क्वेश्चन कम्प्लेक्स गिवन होते तो इस लो बेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होते। आप एग्जांपल्स को भी साथ साथ पढ़ा करें और एग्जांपल के अलावा वैल्यूज़ को चेंज करते जाए। आपको अगर 3 एक्सप्रेशन गिवन है, तीनों को एक जैसे कन्वर्ट करें लोवेस्ट टर्म में। कभी कभार उसमें से एक लोवेस्ट टर्म में ऑलरेडी होते तो बाकी 2 को आप उसके साथ कन्वर्ट करें। अच्छा, पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे हमने 3 एक्सप्रेशन गिवन है, ए बी सी से मैंने लीड किया है, तो मैं सबसे पहले ए लेता हूँ। तो नंबर ए क्या है 2x4 माइनस 2y4। तो आप इसको गौर से देखना है, इसमें से 2 कॉमन है कि नहीं। यस, 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास क्या रहता है x4 माइनस y4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ मजीद 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस पे मजीद में फार्मूले अप्लाई करता हूँ तो ये होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपनी जगह पे इस पे फार्मूले अप्लाई नहीं होता, फैक्टराइजेशन में हमने पढ़े। और ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं बी लेता हूं, तो हमारे पास बी क्या है बी 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अगेन अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास 6 कॉमन है कि नहीं। यस, 6 इज द कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला बनते कि नहीं। यस, फार्मूला भी बनता है। तो क्या फार्मूला है, ये 6 अपनी जगह पे होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और फर्स्ट फार्मूले से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ। अब इसको आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह भी लिखा 3 इंटू 2। और अब देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 2 टाइम मैंने इसको लिखा। इसको मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। अब सी को देखिए, मैंने सी लिया है क्या है 9x क्यूब और प्लस 9y क्यूब। इसमें से मैंने 9 को कॉमन लिया है, तो क्या रहते x क्यूब प्लस y क्यूब रहता है। 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट किया है। अब तीनों इक्वेशन में अब देखिए, इन दोनों में देखिए ये और इसमें 3 कॉमन है ना, और इसमें देखिए 2 कॉमन है। मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है और इन दोनों में कांस्टेंट टर्म में 3 कॉमन है। उसको हम नहीं देखते, हम तीनों में देखते हैं। तो तीनों में देखिए एक्स प्लस वाई इसमें है, एक्स प्लस वाई इसमें है, एक्स प्लस वाई इसमें है। तीनों में एक्स प्लस वाई है। देयरफॉर मैं लिखता हूँ HCF हमारे पास क्या होगा एक्स प्लस वाई। सिर्फ एक सेंटेंस आप इससे पहले लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 x प्लस वाई इज द कॉमन फैक्टर, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस पे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर बच्चे इससे डरते हैं।
डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इसको सीरियस ले लें। जिस तरह चैप्टर नंबर 5 इजी था, इसी तरह ये चैप्टर भी इजी है। तो ख्याल रखना है अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।